खबर 2024 की चुनावी तैयारियों के विभिन्न राजनीतिक दल 2024 लोकसभा चुनाव की चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। 2024 की रणनीति पर जेपी नड्डा ने चर्चा की है और एक कमेटी बनी है। कमेटी बनाने का निर्णय हुआ। ये कमेटी विपक्ष के असंतुष्ट नेताओं पर दृष्टि रखेगी, बात करेगी, सहमति बनाएगी, फिर बीजेपी में उन्हें शामिल करवाने का प्रयास करेगी। उधर जेडीयू में नीतीश कुमार को और अधिकार देने का प्रयास भी हो रहा है। ये गठबंधन की बात हम कर रहे हैं। आज एक वर्चुअल मीटिंग हुई है गठबंधन की, जिसमें इंडिया गठबंधन की, जिसमें नीतीश कुमार को अधिक से अधिक अधिकार देने का निर्णय हो जाएगा। तो उधर कांग्रेस अपने प्रदेश स्तर के नेताओं से लगातार संवाद कर रही है। पार्टी जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में लगी हुई है। मतलब यह कि 2024 में जहां बीजेपी जुटी है तो वहीं कांग्रेस भी, और कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रही है। फॉर्मूला तैयार करने पर लगातार मंथन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वहां पर हो रहा है। तो मतलब यह हुआ कि सीट शेयरिंग भी होगी और उसके बाद वर्चुअल मीटिंग में यह तय किया गया कि किस तरह से सीट शेयरिंग की जाएगी, किस दल को कितनी सीटें दी जाएंगी और आप कितने पर लड़ेंगे। नीतीश कुमार सबसे महत्वपूर्ण सूत्रधार, जेडीयू बता रही है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार तो इस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, तो क्या उन्हें संयोजक बनाया जाएगा? हाँ, नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन क्या संयोजक, इस पर अभी हमें आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। लेकिन जबरदस्त हलचल तेज हो गई और हो सकता है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। नीतीश अब आगे क्या करेंगे, ये तो तय है कि नीतीश इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने का प्रयास कर रहे हैं और वो करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है, क्या दूसरे सहयोगी दल अपने पत्ते ही नहीं खोल रहे? नीतीश पर आरजेडी और बीजेपी दोनों की नजर लगी हुई है। तो क्या जेडीयू के घटनाक्रम पर आरजेडी को फायदा होगा? क्या नीतीश बीजेपी के साथ चले जाएंगे? हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं एमएलसी नीरज कुमार जी। नीरज जी, नीतीश कुमार को संयोजक पद की जिम्मेदारी नए साल में मिल सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन बिहार में बनाया, गैर भाजपा दलों की एकजुटता स्थापित किया और वह इंडिया गठबंधन का स्वरूप लिया। बीच के दौर में मीटिंग का नहीं होना, चिंता भी व्यक्त किया और उस चिंता के आधार पर मीटिंग हुई और मीटिंग के कुछ नतीजे आए कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द से जल्द स्पष्ट हो और इस दिशा में काम भी शुरू हुआ। अब स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय फलक पर राजनीति में एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है कि जिसमें कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक दलों से संबंध, नेताओं से संबंध और आम लोगों से उनके जो गहरे रिश्ते हैं कि मात्र 45 एमएलए की पार्टी, लेकिन राजनीति इनके इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। अब ये तो आधिकारिक रूप से मुझे जानकारी नहीं, वर्चुअल मीटिंग है, क्या है, नहीं है, क्या एजेंडा है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यह तो महत्वपूर्ण है ना कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो नीतीश कुमार जी हैं। आइए सीधे हमारे संवाददाता शशि भूषण के पास आपको लिए चलते हैं। शशि, कितनी संभावना नीतीश इंडिया गठबंधन के संयोजक बन रहे हैं? देखिए, अटकलें तो लगातार लग रही हैं सही जी। जब से इंडिया गठबंधन बना उसके बाद से लगातार ये चर्चा होती रही, चाहे नीतीश कुमार ने जब पहली दफे तमाम विपक्षी नेताओं को पटना में बुलाया हो उस वक्त भी और उसके बाद भी मुंबई और दिल्ली की बैठकों में भी, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है। एक बार फिर से चर्चा है और चर्चा ये है कि वर्चुअल मीटिंग होनी है इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की और शायद कांग्रेस से इस तरफ आगे बढ़े कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए गठबंधन का। जेडीयू इससे उत्साहित है और जेडीयू के सामने एक तर्क भी है जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार जब जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालते हैं तब तक नई जो ऊर्जा है वो पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में आती है। और सबसे बड़ी बात जो जेडीयू की तरफ से तर्क दिया जा रहा है वो ये कि नीतीश कुमार अगर नेतृत्व संभालते हैं पार्टी का तो जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बाउंडिंग अच्छी होती है। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और रहता है और नेता नीतीश कुमार है तो सीधा संवाद सहयोगियों के साथ नहीं हो पाता है। तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जेडीयू अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है। अब जो सहयोगी दल हैं, जो डायलॉग करने हैं जिन नेताओं से, सहयोगी दलों के नेताओं से, उनसे सीधा संवाद हो पाएगा। तो उम्मीदें हैं जेडीयू के खेमे में और जो अंदरूनी सूत्र हैं वो बता रहे हैं, जो फीडबैक जेडीयू के नेताओं को मिला है वो इस तरफ है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन अब तक जो काम नहीं हुआ है, नीतीश कुमार को जो जवाबदेही आधिकारिक तौर पे नहीं मिली है, क्या वो जवाबदेही मिलेगी नए साल में, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सही जी।
बिल्कुल शशि ने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी। बहुत धन्यवाद आपका।